हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल @Dr. S 196 में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह वह चैनल है जहां आपको अलग अलग बीमारियों संबंधित जानकारी ही ना सिर्फ मिलती है, बल्कि आप बीमारियों से संबंधित समस्याओं के प्रति जागरूक भी होते हैं। तो मैं सभी दोस्तों से पहले यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ना सिर्फ आपको नॉलेज मिले, बल्कि आप जो ठकाते हैं अलग अलग जगहों पे, जो समस्याएं आपको आती हैं बीमारी संबंधित, उससे आपका बचाव भी हो सके। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ बीमारी का, जिस पे कि हम बात करने वाले हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको कि आप सिंपल भाषा में अगर कहते हैं, आम भाषा में, तो कहेंगे सीने में दर्द की शिकायत। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति को सीने में दर्द उठा और कोलैप्स किया और ख़त्म हो गया। तो इसीलिए मुझे यह लगा कि ये इस टॉपिक पे आज बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी सीने में जलन हो रही है या सीने में दर्द आपको उठा हुआ है, स्पेशली अगर लेफ़्ट साइड आपको उठा हुआ है, तो सचेत हो जाइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ सचेत हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक समस्या की वजह से नहीं होता है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि जाते हैं दर्द होने पर बगल में किसी झोला छाप या डिस्पेंसरी से जा कर के जो है ना दवाई लेकर के आते हैं। ज़्यादातर जो एंटासिड होते हैं, जो उसमें वहाँ जाते हैं, तो उनको वो गैस की दवाई दे करके भेज देते हैं, और उनको लगता है कि यार सीने में जलन जो है सिर्फ गैस की वजह से होती है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। सीने में जो जलन होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो कारण कभी कभी ये होता है, ज़्यादातर जो केस होते हैं वो ये होते हैं कि गैस की प्रॉब्लम से होती है। दूसरा जो प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर जो मैंने देखा है, वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केस में भी हो जाता है। तीसरा जो होता है क्या कि GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लैक्स जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि पेप्टिक अल्सर होता है, उसकी वजह से भी जो है ना आपको जो है मतलब कह सकते हैं क्या कि जो है ना सीने में दर्द आपको उठ सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है ना कि मसल स्पाज्म हो जाता है, जैसे कभी आपको चोट लगा है ना, तो उसकी वजह से भी जो आपको सीने में दर्द हो सकती है। तो हमारा जो उद्देश्य है इस चीज़ को आपको बताने का, वह बस इतना सा है कि इनकी जो है ना मतलब, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना भूल गया, कि जिसको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ज़्यादातर केस में जो है ना मतलब अगर हर्ट बर्न हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको वो हर्ट से संबंधित समस्या भी आ रही होती है, जिसको कि हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना कि मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो कभी भी अगर आपको सीने में दर्द उठे, तो कृपया करके सबसे पहले जो है ना आपका जो नज़दीकी डॉक्टर हो, डॉक्टर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाए। अब डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कम से कम MBBS क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस बंदे के पास। तो उस व्यक्ति के पास आप जाएं, और जाने के बाद कृपया करके अपना संपूर्ण जांच करवाएं, और संपूर्ण जांच करवाने के बाद जो सीने में जो जलन का जो आखिर कारण है, कि आखिर क्यों आपको सीने में मतलब जलन या दर्द हुआ, इस कारण को डॉक्टर आपके जानेंगे। उसके बाद फिर उसी हिसाब से आपको फिर जो है दवाइयाँ देंगे। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा, और कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है कि बीमारियों के प्रति जागरूकता फैला करके लोगों की जान बचाना, उसमें कहीं ना कहीं मैं सफल होऊंगा। और इस वीडियो से आपको ही ना सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, बल्कि बहुत सारे रोगियों को भी बेनिफिट मिलेगा। तो कृपया करके मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि मेरे चैनल @Dr. S 196
6 को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अलग अलग बीमारियों से संबंधित जानकारी मिल सके और आप अपना बचाव कर सकें, अपने परिवार का बचाव कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।